तो मुझे ये लगता है कि पत्रकारों को धरना पे जाना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप की पिटाई सिर्फ नहीं हुई है, पिटाई कल आपकी भी होगी, परसों मेरी भी होगी, किसी और की होगी, किसी और की होगी। पीएमसीएच पे लिखा है साफ शब्दों में, एक लेटर लिख करके टांगा गया है कि यहाँ मीडिया के कैमरा को नहीं चलाया जा सकता। यहाँ अगर आप कैमरा करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध है। बीजेपी के कोई बड़े स्तर के बड़े नेताओं ने अभी तक पीएमसीएच पे कार्रवाई नहीं कराई है। अगर मनीष कश्यप दोबारा से बीजेपी के तरफ अपना रुख बनाए रखते हैं तो अब ना सिर्फ हम लोग उनके विरोधी हो जाएंगे, बल्कि अब जो है वो मनीष कश्यप से नाता रिश्ता तोड़ना हम लोगों के लिए एक मजबूरी बन जाएगी। वो बाहरी गुंडों को बुलाती है और बाहरी गुंडों के द्वारा मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा जाता है। तो वो कुछ लोग कह रहे जूनियर डॉक्टरों ने पीट दिया, 3 घंटे तक बंधक बना करके रखा गया। ऐसा कोई भी ऑफिशियल जानकारी ना मनीष कश्यप ने दिया है, ना उनके करीबियों ने दिया है, ना उनके परिवार वालों ने दिया है। बीजेपी के नेता कहीं है, यहाँ एक बड़े यूट्यूबर कहीं है। मनीष कश्यप के साथ एक पटना में दुर्घटना हो जाता है। पटना के पीएमसीएच में उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हो जाती है। उसके बाद वो पीएमसीएच से निकलकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं। उन्हीं को लेकर हम बात करने आए हैं, उन्हीं के बहुत ही करीबी मित्र दीपक सिंह जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप तमाम लोगों का आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं, और आज खुद के आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर आपका कैमरा खुला है तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत है। तो क्या कहिएगा, मनीष कश्यप को जैसे पीएमसीएच में पीट दिया जाता है, एक पत्रकार को पीट दिया जाता है, और कहा जाए तो एक बीजेपी के नेता को पीट दिया जाता है, तो क्या कहना चाहिएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष भैया हैं, और साथ ही साथ वो बड़े स्तर के जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर, यूट्यूबर या फेसबुक क्रिएटर जो है वो रह चुके हैं और फिलहाल भी है। ऐसा बात नहीं है कि उन्हें पीट दिया गया क्योंकि वो किसी और व्यक्ति के लिए वहाँ जाते हैं, और जैसा सबको खबर मिला कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। मनीष कश्यप को इतना हो सकता ये नहीं था कि उनको अपनी मम्मी की इलाज के लिए पीएमसीएच जाना पड़े। वो इतना सक्षम जरूर हैं कि अपने परिवार के इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक गरीब घर की लड़की, बेटी, बहन के आवाज़ के लिए वो पीएमसीएच पहुँचते हैं। पीएमसीएच में मनीष कश्यप जो है जा करके अपना पैरवी लगाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा इन्हें बेहतर इलाज के लिए बेहतर चीज़ें मुहैया करा दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी सुना नहीं जाता। एक महिला डॉक्टर जो है, जूनियर महिला डॉक्टर जो है, उनके साथ उनका झड़प हो जाता है, किसी बात को लेकर के झड़प हो गई। वैसे भी मनीष भैया का जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा लाउडली बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बात में मनीष कश्यप जो है वो लड़ाई ही करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। और उस महिला को लगा कि मनीष कश्यप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो बाहरी गुंडों को बुलाती है और बाहरी गुंडों के द्वारा मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है कि पटना में, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे जूनियर डॉक्टरों ने पीट दिया, 3 घंटे तक बंधक बना करके रखा गया। ऐसा कोई भी ऑफिशियल जानकारी ना मनीष कश्यप ने दिया है, ना उनके करीबियों ने दिया है, ना उनके परिवार वालों ने दिया है। परिवार वालों ने या सबने यही बताया कि जूनियर डॉक्टरों ने नहीं, बल्कि अगर किसी ने पीटा तो वो बाहरी पटना के वो कहीं ना कहीं लफोरे थे, छिछोरे थे या गुंडे थे, जो मनीष कश्यप का हत्या का प्लानिंग भी मन में कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस बिहार के लिए, इस देश के लिए, कि एक नेता बीजेपी का होकर के, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, और इस पार्टी की सरकार होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति अपना पैर भी लेकर के जाता है तो गुंडों के द्वारा पीटा जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा जी, मनीष कश्यप साथ जो पिटाई हो जाती है, मतलब ये घटना हो जाता है, तो ना ही पीएमसीएच के द्वारा एफआईआर किया जाता है और ना ही मनीष कश्यप के द्वारा कहीं एफआईआर किया जाता है। ये क्या संकेत देता है? फिलहाल जो है वो मनीष कश्यप के द्वारा एफआईआर इसलिए नहीं किया गया है कि मनीष कश्यप अभी जान रहे हैं चीज़ों को, आखिर उन्हें भी पहचानना होगा, सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि अभी तक पीएमसीएच ने, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा है, उसे इस पर आकर के अपना सफाई देना चाहिए कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट हुई वो किसने की, ये पीएमसीएच को आकर के बताना चाहिए। लेकिन पीएमसीएच अभी तक नहीं बता पाया है। तो जो विक्टिम है, जो मनीष कश्यप हैं, जो साक्ष्य हैं, गवाह रखते हैं, वो व्यक्ति फिलहाल हॉस्पिटल में लो ऑक्सीजन पर है, छाती में दर्द है, इसलिए थोड़ा सा कुछ हमें अपना टाइम जो है वो बरकरार रखना चाहिए। कुछ समय बाद चीज़ों को स्पष्ट जो है मनीष कश्यप ही रखेंगे। लेकिन अगर मनीष कश्यप दोबारा से बीजेपी के तरफ अपना रुख बनाए रखते हैं तो अब ना सिर्फ हम लोग उनके विरोधी हो जाएंगे, बल्कि अब जो है वो मनीष कश्यप से नाता रिश्ता तोड़ना
हम लोगों के लिए एक मजबूरी बन जाएगी। मजबूरी इस बात को लेकर के कि जिस व्यक्ति को पीएमसीएच में पीटा जा रहा है, खबर ऐसी आई कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया, खबर ऐसी आई कि 3 घंटे तक बंधक बनाया गया, और उस बीजेपी के नेता केवल ये लगा कि बीजेपी नेता मनीष कश्यप की हुई पिटाई, बीजेपी नेता मनीष कश्यप को 3 घंटे बैठक में रखा गया, बंधक में रखा गया, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता को बीजेपी के बड़े नेताओं से पैरवी करानी पड़ी। और अगर या करके मनीष भैया नहीं बताते हैं सारी चीज़ों पर तो हम लोग उनके खिलाफ जाएंगे। साफ है कि मनीष कश्यप को एक स्टैंड लेना चाहिए। बीजेपी के कोई बड़े स्तर के बड़े नेताओं ने अभी तक पीएमसीएच में कार्रवाई नहीं कराई है। नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर कुछ नहीं बोला है, ना डिप्टी सीएम भी बड़े स्तर के ना उन्होंने बोला। छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम को नहीं बोलना चाहिए, विजय कुमार सिन्हा को नहीं बोलना चाहिए, सम्राट चौधरी को नहीं बोलना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो जरूर होना चाहिए कि मंगल पांडे को जिसके साथ मार पिटाई हुई उसका हाल समाचार लेने पीएमसीएच में जो कुछ भी हुआ उसका हाल समाचार लेने के लिए मंगल पांडे को जाना तो चाहिए ना जी। ऐसे में मंगल पांडे भी अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है आपके लिए? जैसे आपने बताया कि मनीष कश्यप अगर पूरे सच्चाई को नहीं बताते हैं तो आप लोग इसको खिलाफ हो जाएंगे, मतलब पूरे बीजेपी के नेता से अगर नहीं निकलते हैं तो आप लोग खिलाफ हो जाएंगे। बीजेपी के नेता से नहीं निकलते, नहीं, बीजेपी का अपना जो अस्तित्व है, अगर ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को पीटा जाएगा, ऐसे ही एक पत्रकार को पीटा जाएगा तो पत्रकार ना वो पत्रकार रह गए हैं ना बीजेपी के नेता रह गए, उन्हें बताना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कई ऐसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप FIR इसलिए नहीं कर सकते कि जूनियर डॉक्टर जो हैं वो लंबे अरसे से विरोध प्रदर्शन पे चले जाते हैं, और अगर विरोध प्रदर्शन पे वो गए तो फिर दिक्कत होगी। अगर विरोध प्रदर्शन पर वो जाते हैं तो वो क्या है कि पीएमसीएच में लाखों लोग मरेंगे, डॉक्टर विरोध पे जाएंगे तो अगर पत्रकार विरोध पे चला जाए, पत्रकार धरना पे चला जाए तो कितने लोगों की आवाज़ नहीं उठ पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि पत्रकारों को धरना पे जाना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप की पिटाई सिर्फ नहीं हुई है, पिटाई कल आपकी भी होगी, परसों मेरी भी होगी, किसी और की होगी, किसी और की होगी। क्योंकि अक्सर आप कभी देखते होंगे कि किसी थाना अध्यक्ष ने मार दिया, तो कभी आप देखते होंगे कि किसी RTO ऑफिसर ने मार दिया, कभी BDO ने दुरा दिया। तो ऐसे अधिकारियों के द्वारा और अफसरों का अगर यूं ही मनोबल यूट्यूबर्स पर छाया रहा, बना रहा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे और आपके लिए कुछ नहीं होगी। ये माइक फिर रख देना चाहिए, चूड़ी पहन लेना चाहिए हाथ में। मनीष कश्यप को जनता ने कह रहा है कि ये राजनीतिक के लिए, मतलब राजनीतिक नजदीक आ गया है, चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए सब बखान किए हैं। तो क्या हो सकता है इसमें सजा? नहीं, राजनीतिक के लिए कोई अपनी पार्टी का किरकिरी नहीं कराएगा, कोई अपने ही सरकार का किरकिरी नहीं कराएगा। जो मनीष कश्यप के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। इससे पहले आप ठीक 5 साल या 6 साल पहले की बात है, जब प्रशांत राय को उसी पीएमसीएच में रात के 8 बजे दौड़ा करके पीटा गया जी। उन्हें अपनी जान पर आ पड़ी थी, गाड़ी के नीचे जा करके प्रशांत राय को जो है वो छिपना पड़ा था। वो भी एक समय था, उस वक्त पत्रकारिता उतनी बड़ी लेवल पे नहीं गई थी बिहार में जितना लेवल पे आज गया है। उस वक्त पत्रकारिता अभी चरम आसमान पे छू रही थी। उस वक्त मनीष कश्यप पत्रकार नहीं थे, उस वक्त प्रशांत राय जो थे वो पत्रकारिता करते थे। दिल्ली से आकर के जनता जंक्शन नाम से पेज बनाया, उन्होंने पत्रकारिता करने का एक जोश दिखाया, और पीएमसीएच में जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो उन्होंने लाख कार्रवाई करवाने की कोशिश की पर किसी ने नहीं सुनी। तो ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों को पीटा जाता है, लोगों को मारा जाता है, दुर्कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप छोड़ दीजिए ना पीएमसीएच की बात। पीएमसीएच पे लिखा है साफ शब्दों में, एक लेटर लिख करके टांगा गया है कि यहाँ मीडिया के कैमरा को नहीं चलाया जा सकता। यहाँ अगर आप कैमरा करते हैं, पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध है जी। बिहार के सरकारी स्कूलों में लिखा गया है कि अगर आप मीडिया के वेश में अंदर जाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। हम मीडिया का कैमरा लेकर के अगर स्कूलों में जा रहे हैं तो हम क्या दिखाएंगे? यही ना कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हालात कैसा है, BSCB बोर्ड का हालात कैसा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। कल तक जो लोग ये देखते थे कि मास्टर लोग बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो आज नहीं देख पा रहे होंगे, वो वीडियो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इसलिए नहीं मिल रहा है कि मीडिया का कैमरा बंद कर दिया गया, स्कूलों में कैमरा नहीं जा सकता, नहीं तो FIR होगा हम पर। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जाता है। आप सदर अस्पताल में चले जाइए, कैमरा वहाँ भी नहीं कर सकते। ये सिस्टम जो है वो पूरी तरीकों से एक जंजाल बनकर रह गया है। हमारे ही टैक्स के पैसों से वो डॉक्टर कमाते हैं, हमारे ही सर्वेंट हैं, हम लोगों के, आपके, हमारे, हम सभी के वो नौकर हैं, हम लोगों के नौकर हैं। और नौकर जब मालिक पे थप्पड़ उठाने लगे
तो ये दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ी दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो। और मनीष कश्यप जैसे हमारे पत्रकार के नाते पिटा चुके हैं, जैसे कि उनको पीट दिया गया, तो पत्रकार के नाते क्या करना चाहिएगा मनीष कश्यप साथ सभी पत्रकारों को क्या संदेश दीजिएगा? सभी पत्रकारों को यही संदेश है कि अगर आज आप एकता के सूत्र में नहीं बंधते हैं, अगर आज आप किसी भी तरीके से उनका विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, आपका विरोध करते हैं, तो नो डाउट कल उन्हें भी पिटाना होगा, कल उनको भी मार खाना होगा और उनके लिए भी आवाज़ उठाने कोई नहीं जाएगा। तो आज मनीष कश्यप को भी सत्याग्रह करना चाहिए, मनीष कश्यप को भूख हड़ताल पे जाना चाहिए, और वो जाएंगे तो गली मोहल्ले में हमारी आबादी कितनी है, क्योंकि हम लोगों की कोई जात नहीं है। अगर आप हमारे पास आए तो हमने आपकी जात नहीं पूछी, हमने आपका धर्म नहीं पूछा, हमने अपने पास बैठाया, हमने कंधों पर हाथ रखा इस बात को लेकर के कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे घर के हैं। क्योंकि अगर आप मीडिया का कैमरा चला रहे हैं, मीडिया का माइक रखे हैं, अगर आप लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप हमारे कर्म से जुड़े हुए वो व्यक्ति हैं। तो हमारा कोई जात नहीं है, हमारी कोई धर्म नहीं है, हम सभी जातों से जुड़े हुए हैं और हम इस सभी धर्मों का आवाज़ उठाना है। तो मेरी कोई जात नहीं है स्पेशली कि मैं किस जात से आता हूँ, मैं किसी जात की सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए तो नहीं बना हूँ। इसलिए हमारी आबादी कितनी है, डिजिटल युग में हमारे कितने लोग जो हैं वो आज पता चलता। बिहार का पटना में जब वो तमाम मीडिया हाउस की गाड़ियाँ पहुंचती, तमाम मीडिया के लोग पहुंचते, तमाम क्रिएटर्स पहुंचते, फेसबुक वाले पहुंचते, यूट्यूब वाले पहुंचते, तो पता चलता सरकार को कि जिस बिहार के अंदर हम अपनी धांधली करते चले आ रहे हैं, उस बिहार में कितना बड़ा स्कोप है इसका, कितने बड़े स्तर पर हम लोग जो हैं वो जा चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होती, तो तमाम लोगों को विरोध छोड़ करके एकता के सूत्र में बंधना होगा। और मनीष कश्यप अगर कल भाजपा ज्वाइन करते हैं, कल भाजपा की तरफ से बोलते हैं, तो भैया फिर से परिणाम है आपको, हम आपके साथ समर्थन में खड़े नहीं हैं। दुर्भाग्य है अगर हम भाजपा का समर्थन आप कर रहे हैं और भाजपा के नेता अगर आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अगर खड़े हम सभी हो रहे हैं, तो आप पत्रकार बन कर रहिए, ये जरूरी है, मत बनिए नेता। क्योंकि आपको बेतिया की जनता ने पत्रकार के स्वरूप में देखा और पत्रकार के स्वरूप में नेता बनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनके तमाम हौसले को तोड़ दिया। रातों रात एक मैसेज डालते हैं कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ सकते। उस दिन तमाम लोगों का जो है वो सपना टूट गया, दूध से नहलाया गया, चंदा दिया गया इस मनीष कश्यप को, इसलिए कि हमारे घर का वो लड़का है, हमारा प्यार से पाला हुआ वो लड़का है, हमारी बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए सांसद भवन में आवाज़ उठाएगा, हमारे घर की गरीबियों के लिए जो आवास का पैसा में घोटाला होता है उसमें आवाज़ उठाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोगों ने सपना सजाया वो सपने को चुटकी में मसल करके मनीष कश्यप ने रख दिया। जेपी नड्डा के सामने उनकी मम्मी और वो जा करके पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं। तो दुर्भाग्य है, और अगर दुर्भाग्य नहीं होता तो आज बड़े बड़े स्तर के बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े होते कि मनीष के साथ ये गलत हुआ, मनीष के साथ हम खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मनीष कश्यप ने बहुत गलत कर दी है। अब सुधारने का समय है और तमाम जो मित्रगण हैं आप उनके, वो सब लोग उनके साथ आएंगे। ज़रूरी है एक निष्पक्षता के साथ पत्रकार बन करके इस बिहार की जनता को सच्चाई बताने की, निष्पक्षता के साथ इस बिहार की उस दुर्भाग्यपूर्ण बातों को बताने की जो पीएमसीएच में उनके साथ हुआ, इस पत्रकार बन के इस बिहार के लोगों का आवाज़ उठाने की, एक सही नेता के चुनाव करने की और एक सही नेता को जो है वो दिशा दिखाने की ज़रूरत है। मनीष कश्यप को हाथ में माइक उठाने की ये ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत अब ये नहीं बची है कि वो बीजेपी के लीडर्स बने रहें, बीजेपी के नेता बने रहें, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। चलिए, उम्मीद करते हैं इनकी बात इस सारे आप समझ चुके होंगे। बाकी आप सब इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।